Hello everyone. So today we are going to discuss you can say new concept in your geometric progression. और जो आज हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है that is your geometric mean. Like in arithmetic progression we were having arithmetic mean, now we are having geometric mean here. Again one of the important content you can see. तो here comes geometric mean. देखिए अब ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे क्या है। देख अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ लेट ए एंड बी एनी टू नंबर्स, आपको कोई भी दो नंबर दिए गए एन से जो जी है बी देयर ज्योमेट्रिक मीन। जी आपके पास यहाँ पे क्या है, इनका ज्योमेट्रिक मीन है। देन डेट मीन जो ए बी और जी है दे विल बी इन जीपी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास तीनों के तीनों नंबर हैं ये क्या है आपके पास जीपी में। लाइक दिस थिंग वाज समथिंग हैपनिंग व्हेन यू आर हैविंग एन एपी एट योर हैंड। मैंने क्या कहा था, अगर दो नंबर ए और बी हैं और अगर उनका अरिथमेटिक मीन ए है तो इन दैट केस ये देखो, अगर कोई भी दो नंबर ए और बी हैं और इनका अरिथमेटिक मीन ए है तो ऑल दिस विल बी इन एपी। एग्जैक्ट ऑन द सेम बेसिस अगर कोई दो नंबर है और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या है जी है तो दिस विल बी इन जीपी। ओके एंड देन मोर ओवर आपके पास यहां पे क्या है, व्हाट आई कैन से हियर, जो आपके पास यहां पे ये सेंट्रल टर्म का स्क्वायर है विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। तो वहां पे क्या था, ए वाज इक्वल टू सम ऑफ, ये क्या था डबल द सेंट्रल टर्म इक्वल टू सम ऑफ अदर टू। तो यहां पे क्या था टू टाइम ए इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे स्क्वायर ऑफ जी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। So that is the difference. Now how this thing is coming to you, again this is a very easy concept, you know we are in a GP. तो when we are in a GP तो वहाँ पे क्या सेम होता है, रेशियो सेम होता है। तो आप यहाँ पे रेशियो को लेके चलिए, तो अगर आप यहाँ पे रेशियो को लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, G अपॉन A इक्वल टू B अपॉन G and that will immediately provide you G square equal to AB. That is how things are happening here. Now like in AP we were inserting arithmetic mean between two numbers. In again geometric progression we are going to have two numbers and then among them we have to introduce a few geometric mean. Like I said to you, आपको यहाँ पे कहा जाता है insert for geometric mean, for geometric means between 6 and 192। मेरे को ये काम करना है यहाँ पे। Look, अगर आप लोगों को एपी वाला कंसेप्ट क्लियर है तो ये तो बड़े ही फ्लुएंटली चलेगा। आप यहां पे क्या करो, मेरे को चार ज्योमेट्रिक मीन इंट्रोड्यूस करने हैं, कहां पे, बिटवीन बोथ ऑफ दीज नंबर्स। तो व्हाट यू नीड टू डू, लेट जो हमारे पास यहां पे नंबर्स हैं दे बी ए एंड बी, और उन ए और बी की आपको वैसे वैल्यू रखिए। लेट आपके पास यहां पे क्या है, अब आप एक काम करिए, यहां पे नंबर्स की जगह पे डायरेक्ट आप यहां पे ज्योमेट्रिक मीन को लेके चलो, क्योंकि वही हमें कैलकुलेट करना है। लेट ज्योमेट्रिक मीन्स बी G1, G2, G3 एंड G4 या फाइन। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन है एंड दीज आर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन व्हाट, टू नंबर्स ए एंड बी। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है एंड बी का वैल्यू यहाँ पे क्या 192। दैट इज हैपनिंग हियर, है ना। जैसे यहाँ पे ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन जी था, अब यहाँ पे 6 और 192, 6 एंड 192 के बीच में ये सब के सब यहाँ पे क्या है ज्योमेट्रिक मीन। तो व्हाट विल हैपन, दिस मीन ये रहा 6, ये रहा 192, ये आपके पास आगे सबके सब ज्योमेट्रिक मीन जो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, तो इट मीन दे आर गोइंग टू बी इन जीपी, सिंपल, दैट इज व्हाट आई मीन, फाइन। तो ये सबके सब क्या होंगे, जीपी में होंगे। आप कोई भी एक जीपी को लेके चलिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे जीपी लिया 3, 9, 27, 81, 243। मैं कोई भी तीन नंबर लेके चलता हूं, एनी थ्री नंबर टेकन हेयर, लेकिन वो क्या हो, इकट्ठे साथ में पड़े हों। Now 3, 9, 27, डू यू थिंक कि जो 9 का स्क्वायर है इन दोनों का प्रोडक्ट है? ऑब्वियसली यस, ठीक है। जो 27 का स्क्वायर है 729, क्या 27 का स्क्वायर 9 into 81 है? यस, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो यहाँ पे क्या है, अब बिटवीन 3 and 243 आई एम हैविंग दिस वन एज ज्योमेट्रिक मीन। ये मेरे पास यहाँ पे तीनों क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। मोरओवर ये सबके सब यहाँ पे क्या जीपी में है, तो वही कंसेप्ट आपका वहां पे चल रहा है। अब आपका वही काम, आपने काउंटिंग करके चलना है ना। व्हाट आई मीन बाय काउंटिंग देयर, अब आपको ये काउंटिंग का जो मतलब है वो आपको पता है। काउंटिंग किस तरीके से करके चलना है समझिएगा मेरी बात आप यहाँ पे। सबसे पहली बात, यहाँ पे पहला टर्म क्या है, पहला टर्म यहाँ पे 6 है। अब चेक करो आगे, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ टर्म
192। नौ बच्चे आप एक जीपी में चल रहे हैं, तो जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, a इंटू आर पावर n माइनस 1। तो अकॉर्डिंगली यहां पे क्या आएगा, डेट विल बिकम a इंटू आर पावर 5 इक्वल टू 192। दैट इज व्हाट आई विल गेट। अब यहां पे अगला काम क्या करेंगे, अब a की वैल्यू क्या है, यहां पे 6 से फिल कर दो। यहां पे आप यहां पे 6 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 32। तो यहां पे r पावर 5 इक्वल टू 32 मीन ये क्या आ गया 2 पावर 5। और जैसे आपने कंपैरिजन किया तो यहां पे r वैल्यू यू आर गोइंग टू एंड विद 2 एंड वी आर डन। हमें a पता लग गया, हमें r पता लग गया, जो मर्जी आप निकाल लो आगे। अब हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन्स को निकालना है, तो अगर आप यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन को निकालना चाहते हैं, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g1। अब g1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, g1 दैट इज सेकंड टर्म। तो अगर ये सेकंड टर्म है तो ये क्या है, a इंटू आर। एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, a की वैल्यू क्या है 6 है, r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 इंटू 2, यू आर गोइंग टू एंड विद 12। देन कमिंग टुवर्ड g2, ये आपके पास यहाँ पे कौन सा टर्म है 1 2 3, ये आपके पास थर्ड टर्म है। ये थर्ड टर्म यहाँ पे क्या आएगा AR स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 6 है, r की वैल्यू क्या है 2 पावर 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 24। प्लीज वेट। तो ये वैल्यू जो आपके पास है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए 24 आ रही है। तो दिस वे यू कैन वेरीफाई, यू कैन कैलकुलेट ऑल द अदर रिमेनिंग ज्योमेट्रिक मीन। आई होप इट कैन बी डन, है ना। लाइक जो g3 होगा वो फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म क्या आएगा AR क्यूब, देन यहाँ पे क्या आएगा AR पावर 4। तो डेट वे यू कैन इवेल्युएट द नंबर्स, और जितने भी नंबर आएंगे वो आपके पास वहाँ पे एक जीपी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो डेट इज वन थिंग यू नीड टू डू। तो जब भी आपको यहाँ पे कोई भी सम मिलता है जिसमें आपने ज्योमेट्रिक मीन को इंट्रोड्यूस करना है, तो डेट इज द कंसेप्ट, कंसेप्चुअली दिस इज समथिंग यू नीड टू डू देयर। अब चलते हैं आगे। वंस वी आर डन अप टू हियर, अब हमारे पास यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक मीन में सेकंड कैटेगरी आपको यहाँ पे दी जा सकती है, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है। लाइक आई सेड यू फाइंड टू नंबर्स हैविंग arithmetic mean 25 and geometric mean 20. Now, अब ये एक प्रॉब्लम ऐसा है जो आपके पास arithmetic mean एंड geometric mean दोनों को ही simultaneously यहाँ पे क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। I have to find two numbers जिनका arithmetic mean क्या हो 25 लेकिन geometric mean क्या हो 20। तो एक काम करते हैं, let जो numbers हैं b, a and b, any numbers can be taken. What is the arithmetic mean? Then their arithmetic mean क्या होगा, you know it is their sum divided by 2, simple. And geometric mean क्या होगा, अभी आपको बताया गया था, दो नंबर्स का geometric mean क्या होता है, रूट ab। लुक g स्क्वायर क्या था, ab के इक्वल, तो g की वैल्यू क्या आएगी रूट ab, यहाँ से g की वैल्यू क्या आएगी रूट ab। तो व्हाट इज g है, g आपके पास यहाँ पे क्या है ज्योमेट्रिक मीन। तो जब भी हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास दो नंबर्स का क्या आएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट इनसाइड द रूट। अरिथमेटिक मीन आपको पता है यहाँ पे, ठीक है। अरिथमेटिक मीन में क्या था देख लो फिर, डबल द सेंट्रल टर्म वाज सम ऑफ अदर टू। तो ये a का वैल्यू क्या आ गया a प्लस b बाई 2। तो डेट इज हाउ वी आर राइटिंग द थिंग्स हियर। आपको ये बात हमेशा माइंड में रख के चलनी पड़ेगी, अपकमिंग प्रॉब्लम में भी आपको इनकी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली पड़ेगी यहाँ पे। Anyhow, now what is arithmetic mean given to you? Arithmetic mean is already given equal to 25, and geometric mean is something given equal to 20. And now we need to work on to both of these. हमने इन दोनों के लिए यहाँ पे काम करके चलना है। अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास फिलहाल के लिए 50, डेट इज वन थिंग वी आर गेटिंग हियर। और अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करूँगा तो यहाँ पे a b की वैल्यू क्या आएगी, डेट विल बिकम 400। यू कैन चेक दैट वन, फाइन। तो यहाँ पे अगर हमने स्कोरिंग किया तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या आ गई 400 आ गई। अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी 50 माइनस बी, एंड देन यू कैन फिल दिस वैल्यू राइट हियर। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा 50 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 400। लेट इट बी सिंप्लीफाइड। तो यहाँ पे क्या आएगा 50 टाइम्स बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400। और व्हाट आई कैन से, मैं इन टर्म्स को राइट हैंड पे लेके आ रहा हूँ, तो बी स्क्वायर माइनस 50b प्लस 400 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब अगला काम क्या करेंगे, आप यहाँ पे सेपरेटिंग करेंगे। तो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे क्या 400 है, सम यहाँ पे क्या माइनस 50, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 40 एंड माइनस ऑफ 10। डेट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर, ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। अब आप यहाँ पे b को कॉमन निकालेंगे तो b कॉमन निकाल के b माइनस 40, एंड देन यहाँ पे माइनस ऑफ 10 कॉमन निकाला तो b माइनस 40। अल्टीमेटली आप यहाँ पे b माइनस 40 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा b माइनस ऑफ 10।
तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, तो इट मीन या तो बी की वैल्यू क्या है 40 है या फिर यहाँ पे क्या है 10। अब जब ये काम आपका यहाँ पे खत्म हो गया, अब अगर b की वैल्यू 40 है तो यहाँ पे a वैल्यू क्या होगा 10, तो b 40 है तो यहाँ पे a क्या होगा 10, और अगर b आपके पास यहाँ पे 10 है तो अकॉर्डिंगली अब ये देखो अगर b यहाँ पे 10 है तो a कितना आएगा 40। मीन अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से जो नंबर्स हैं, नंबर्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, दे आर 10 and 40, दीज आर द नंबर्स विद यू। तो ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास यहाँ पे 10 and 40 आ रही हैं। इन दोनों का अगर अरिथमेटिक मीन निकाला तो क्या निकलेगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, दोनों का सम कितना हो गया 50, 50/2 कितना आ गया 25। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो आप क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 400, तो उसका रूट कितना होगा 20 होगा। दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। तो अगेन वन ऑफ इम्पोर्टेंट यू कैन से प्रॉब्लम दैट मे बी इन योर एग्जामिनेशन, इसको अपना ढंग से करके चलेंगे। अब चलते हैं आगे। देन हमारे पास यहाँ पे रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक मीन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स दे आर गोइंग टू बी देयर, ओके। और उनके जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ यू हैव बीन गिवन हियर, सपोज हम यहाँ पे बात करते हैं इफ ABC आर इन GP एंड X and Y are arithmetic mean between AB and BC respectively, then आप लोगों ने वेरीफाई करना है। पहला है A/X plus C/Y equal to 2, सेकेंड है 1/X plus 1/Y equal to 2/B। तो डेट इज समथिंग यू नीड टू वेरीफाई, ये हमने यहाँ पे बच्चे वेरीफाई करना है। अब जो हमें गिवन है पहले उसको उठा के चलते हैं। देखो यहाँ पे ABC क्या दिए GP में, तो क्योंकि ABC आपके पास यहाँ पे GP में है तो यू नो सेंट्रल टर्म का स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो B square equal to AC, that is one thing in your favor। Now X and Y they are arithmetic mean between AB and BC, तो यहाँ पे क्या है, secondly X is arithmetic mean between A and B। तो what does that mean, अगर X arithmetic mean है A और B का तो मतलब X यहाँ पे क्या है A plus B/2 के इक्वल है, एंड जो Y है Y is arithmetic mean between B and C, तो that mean Y की वैल्यू क्या आएगी B plus C/2, so that is third one। तो ये तो आपको जो गिवन था उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख लिया है फिलहाल के लिए। आपको पता है यहाँ पे ये GP में दिए थे, GP का कंडीशन, ये X और Y आपको यहाँ पे क्या दिए गए हैं एज एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन AB एंड BC, तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे डेफिनेशन को अप्लाई करके कुछ एक वैल्यूज निकाल के रख ली। अब यहाँ पे चलते हैं जो हमने निकालना है। पहला पार्ट A/X plus C/Y, I need to get this value equal to 2। anyhow let you do one thing here, A/, what is the value of X here, X का वैल्यू ये पड़ा है, then what is the value of Y here, Y का वैल्यू क्या है B plus C/2, 2 can be shifted here, तो 2 times A/A plus B, 2 को आप यहाँ पे फिर ऊपर शिफ्ट कर दो, 2 can be taken on the whole as a common term and that is something you are left with now। एंड देन अब आप यहाँ पे इसमें एलसीएम लेके आगे सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पे एलसीएम नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा AB, लुक A plus B into B plus C, आपके पास यहाँ पे एलसीएम आएगा तो आप मल्टीप्लाइंग देम A into B plus A into C plus B square plus BC, ये यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये आ गया। मतलब एलसीएम में क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट, मैंने उन दोनों को आगे मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे फर्दर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस एंड पे, अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा A into B AB, A into C AC, A into C AC, then BC। तो व्हाट विल हैपन, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल, ऊपर नीचे आपके ऐसे टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ओके। एंड दैट वे यू विल फाइंड दिस वैल्यू इक्वल टू 2 ओनली, तो 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऊपर नीचे टर्म्स तो इक्वल है नहीं, तो इसको चेक करते हैं। सुनो यहाँ पे AB है, यहाँ पे AB है, यहाँ पे AC है, यहाँ पे AC है, ठीक है, यहाँ पे BC है, यहाँ पे BC है, तो यहाँ पे AC है, यहाँ पे B स्क्वायर है, तो क्या AC B स्क्वायर के इक्वल है, ये भी चेक कर लो ना आप। यहाँ पे देखो AC यहाँ पे क्या B स्क्वायर के इक्वल,
तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है, डेट इज वाई वी आर एबल टू मेक कैंसिलेशन थ्रू आउट, ऊपर नीचे हर एक टर्म यहाँ पे क्या होगी, कैंसिल होगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, वैल्यू यहाँ पे 2 के इक्वल आएगी। नाउ कमिंग टुवर्ड बी पार्ट। अब बी पार्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, 1/x प्लस 1/y। ओके, लेट मी टेक ऑन टू x एंड y। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/x हियर, 2/a प्लस b आर टेकन रेसिप्रोकल। व्हाट इज 1/y, इसका रेसिप्रोकल लेके चलेंगे 2/b प्लस c। फाइन, 2 कैन बी टेकन आउट, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक तरीके से 1/a प्लस b 1/b प्लस c। लेट मी डू वन थिंग हियर, इनको बच्चे मल्टीप्लाई करो, फिर वही एलसीएम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, a इंटू बी, a इंटू सी, b इंटू बी बी स्क्वायर, b इंटू सी बी सी। ऊपर यहाँ पे क्या बचा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई किया b प्लस सी, ये 1 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया a प्लस बी। वी आर रीचिंग अप टू हियर, दैट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर फॉर द मोमेंट। अब हमारे पास यहाँ पे जो भी बचा है उसको चेक करते हैं। ये ऊपर क्या रह गया, b प्लस बी 2b प्लस सी प्लस a। यहाँ पे अब चेक करना, देखो जो मैं बोल के चल रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग अगर यहाँ पे इसको सोल्व करना चाहते हो, मैंने इसको ए बी को ऐसे रखा, बी सी को मैंने ऐसे रखा, ए सी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज ए सी इक्वल टू, यू नो दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैंने बी स्क्वायर फिल किया तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, 2b स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे क्या बन गया, 2b स्क्वायर। मैंने यहाँ पे ए सी के प्लेस में बी स्क्वायर फिल कर दिया। ओके, अब ये चेक करो कि कैन यू टेक एनीथिंग इन कॉमन फ्रॉम हियर। आप यहाँ पे b को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2b प्लस सी प्लस a। सेम पैटर्न पे आपने यहाँ पे b को कॉमन निकाला तो यहाँ पे a प्लस सी प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2b। एंड नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू कैंसल आउट टर्म्स टू गेट योर फाइनल वैल्यू, दैट इज योर 2/b। तो डेट वे यू कैन वेरीफाई इट। आई थिंक बहुत ही आसान है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको शो करना पड़ेगा, जो भी हम टर्म्स वगैरह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे रिप्लेस करके चल रहे हैं। देन आफ्टर गेटिंग दिस मच डन, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, जो अगला प्रॉब्लम आपको यहाँ पे मिल रहा है उसको चेक करते हैं। अगेन इम्पोर्टेंट वन। तो लाइक आई सेड यू, आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम दिया गया है, से इफ G is geometric mean between A and B, then prove that 1/G minus A 1/G minus B equal to 1/G। ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, वी नीड टू वेरीफाई इट। 1/G minus A plus 1/G minus B equal to 1/G। फाइन, यू नो G is geometric mean between A and B, तो डेट मीन G स्क्वायर इक्वल टू AB। और व्हाट आई कैन से, जो G की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रूट AB। That is something very much clear, ना? As per definition, we are moving here. Now, coming toward left hand. Left hand यहाँ पे क्या 1/G minus A plus 1/G minus B। मेरे को ये वैल्यू प्रूव करनी है 1/G के इक्वल। Anyhow, आप यहाँ पे पहले G की वैल्यू को फिल करो। G की वैल्यू क्या है, रूट AB माइनस A। यहाँ पे क्या है, रूट AB माइनस B। थिंक अपॉन इफ यू कैन टेक, ओके, और एक काम करते हैं, सुनो यहाँ पे, आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर। आई थिंक आई कैन राइट A इक्वल टू रूट A होल स्क्वायर। मैंने A को क्या लिखा, रूट A होल स्क्वायर। अब चलते हैं यहाँ पे, ये B को मैंने यहाँ पे लिखा रूट B होल पावर 2। वाई, व्हाट इज द एडवांटेज, आई कैन टेक 1/रूट A कॉमन फ्रॉम हियर। तो जैसे मैंने रूट A कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट B माइनस रूट A। यहाँ पे प्लस साइन 1/, अब यहाँ पे चेक करो, आई कैन टेक रूट B कॉमन फ्रॉम हियर, तो डेट विल बिकम रूट A माइनस रूट B। वी आर रीचिंग अप टू हियर। नाउ अगेन चेक, देयर इज अ रिजेम्बलेंस। इफ इट इज इन x माइनस वाई फॉर्मेट, इट इज इन y माइनस एक्स। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यही एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए और इसको सोल्व करना है आपने। देखो आई एम टेकिंग माइनस साइन आउटसाइड फ्रॉम हियर। अगर मैंने यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन निकाला तो ये प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/रूट B इंटू ये यहाँ पे क्या बचा, रूट B माइनस रूट A। अब अगला काम आपने क्या करना है, अब यहाँ पे 1/रूट B माइनस रूट A को कॉमन निकालिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इट विल बी 1/रूट A
माइनस 1/√b। तो हमने क्या किया, हमने ये कॉमन निकाल दिया, द थिंग्स विच यू कैन टेक एज अ कॉमन वन देयर टू बी टेकन आउट। अब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलो, अगर आपने यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करते हैं, √b माइनस √a डेट इज एज सच 1 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे √b माइनस ये √a के साथ मल्टीप्लाई किया √a, इन दोनों का हम एलसीएम लेके चल रहे हैं तो डेट विल बी √a इंटू √b। तो अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये यहाँ पे इससे कैंसिल हो गया। तो व्हाट डू वी हैव एट आवर हैंड नाउ, डेट इज 1/√ab एंड व्हाट इज डेट रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट 1/g। ये देखो, तो यही हमें यहाँ पे वेरीफाई करना था, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी 1/g के इक्वल इस तरीके से आ जाएगी। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे थोड़ा सा आपको डेफिनेटली केयरफुली वर्कआउट करके चलना पड़ेगा यहाँ पे। देन हम यहाँ पे बात करते हैं आगे। आगे आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, चेक इट आउट। इफ a and g be the arithmetic mean and geometric mean between a and b, they are given positive numbers here, then prove that a is bigger than g। आपने यहाँ पे प्रूव करना है कि जो a है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, g से बिगर है। तो मतलब what have been given here, look a and g they are arithmetic mean and geometric mean between two numbers a and b। जो a है, a इज यहाँ पे क्या है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो डेट मीन a यहाँ पे क्या है, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, डेट इज वन थिंग। एंड g ज्योमेट्रिक मीन है, तो यहाँ पे g इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, तो यहाँ पे g का वैल्यू क्या आएगा, √ab। डेट इज ऑल आई कैन से। व्हाट आई नीड टू वेरीफाई, देखो a एंड b आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिए गए हैं, हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है कि जो अरिथमेटिक मीन है डेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बिगर देन ज्योमेट्रिक मीन। ओके, एक काम करते हैं, सुनो, एक बात तो क्लियर है कि अगर अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है तो इट मीन जो इन दोनों का डिफरेंस होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। अगर मैं जी को यहाँ पे लेके गया तो मतलब हम ये शो कर देते हैं कि जो हमारे पास से डिफरेंस है ये हमेशा क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। इस बात को देख के चलना है आपने। एंड मोर ओवर ए एंड बी दे आर डिफरेंट नंबर्स, वो हमें पहले से पता है, ए एंड बी यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। अब सुनो, यहाँ पे मैं ये डिफरेंस यहाँ पे लेके चल रहा हूँ a माइनस जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, a प्लस b/2, g की वैल्यू क्या है, √ab। मेरी बात को समझ लो, मैंने क्या कहा है। अगर मेरे को a को बिगर देन g प्रूव करना है तो आप ये प्रूव कर दो कि जो इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्योंकि अगर ये डिफरेंस ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। दैट इज समथिंग आई एम सेइंग हियर। तो दैट इज व्हाई आई हैव कंसीडर्ड दिस पर्टिकुलर डिफरेंस हियर। लेट अस सॉल्व इट। ये यहाँ पे क्या बनेगा, a प्लस b माइनस ऑफ 2√ab/2। अगेन प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर। a प्लस b माइनस ऑफ 2 टाइम √ab, आई कैन राइट इट टू बी √a माइनस √b होल स्क्वायर। चेक इट आउट। यही होगा ना आपके पास, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग हियर। अगर मैंने इसका स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy। ठीक है, अब मेरे को पता है कि a और b दोनों क्या है, डिफरेंट नंबर्स हैं, दे आर नॉट द सेम। तो आपके पास, अगर आपके पास ये दोनों नंबर डिफरेंट हैं, अब यहाँ पे क्या है, इसके रूट का और इसके रूट का वैल्यू डिफरेंट ही आएगा, ठीक है। एंड देन उसका आगे क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर हमेशा क्या होता है आपके पास, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव कब होता है, जब a और b आपस में इक्वल हो। समझ के चलो, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है। ये इक्वल टू साइन 0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि a और b आपस में इक्वल हो सकते हैं, बट यहाँ पे ये इक्वल है ही नहीं। तो जो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, आप लिख सकते हैं ओके, बिकॉज a नॉट इक्वल टू b, तो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर हमेशा क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव। तो आई कैन से बिकॉज a नॉट इक्वल टू b, तो ये जो आपके पास यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। नीचे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ गई, प्लस में आ गई। तो यहाँ पे इट मीन जो a माइनस जी है डेट इज बिगर देन 0 आ गया। तो डेट एम्प्लाइज a इज बिगर देन जी, तो a इज बिगर देन जी। तो ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मतलब कोई भी दो नंबर आपको दिए हो, अगर आपको कोई भी दो नंबर्स दिए जाते हैं तो उन दोनों नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन होगा डेट विल ऑलवेज बी टर्निंग आउट टू बी बिगर देन देयर ज्योमेट्रिक मीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये डिपेंड करता है कि यू आर एबल टू फ्रेम आउट दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी देयर। क्योंकि यहाँ पे आके हो सकता है कि आपके ब्रेक लग जाए, तो इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा कि आपका ये जो आइडेंटिटी है, ये आपका यहाँ पे आइडेंटिटी फॉर्मुलेट हो जाए। फाइन,
तो एनफ फॉर दिस मॉड्यूल, थैंक यू।